नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी का पार्ट 1। मैंने पूरे आईपीसी का सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया है जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है और जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एपी वगैरह उस सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके हिसाब से आज हम पढ़ेंगे जॉइंट लायबिलिटी यानी कि संयुक्त दायित्व। जॉइंट लायबिलिटी जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 34 to 38 यानी 38 तक आईपीसी सेक्शन 34 से लेकर 38 तक में जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। क्या होता है जॉइंट लायबिलिटी? पहला नंबर सेक्शन जो 34 है डिफाइन करता है एक्ट डन बाय अ सेवरल पर्सन इन अ फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट बाय a several person in furtherance of common intention of all of each of such person is liable for that act in the same manner as it were done by him alone। चलिए इसको हम समझते हैं क्या कहता है ये। सेक्शन 34 आईपीसी का कहता है जॉइंट लायबिलिटी में कि एक्ट बहुत सारे लोगों से किया गया हो मिलके, यानी कि 2 और मोर पर्सन हो, ठीक है ना, नॉट 1, मोर देन 2, ठीक। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने कुछ कार्य किया है ऐसा जिसका इंटेंशन कॉमन हो, यानी कि गोल कॉमन हो, अचीवमेंट कॉमन हो। 10 लोगों ने अचीव किया है किसी एक आदमी को मारने के लिए, ओके। तो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट, जाहिर सी बात है हमारा जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है 1860, वो आईपीसी क्रिमिनल चीज़ों से डील करता है, सिविल चीज़ों से डील नहीं करता, क्रिमिनल चीज़ों से डील करता है। तो एक्ट यहाँ पर देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट, यहाँ क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए किसके द्वारा? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा कॉमन इंटेंशन के साथ, ठीक। कॉमन इंटेंशन यानी कि कॉमन गोल, यानी कि एक चीज़ को अचीव करना 2 या 2 लोगों से ज़्यादा के द्वारा। वो पर्सन चाहे वो अकेले करे चाहे वो मिल के करे, दोनों के दोनों लायबल होंगे। अगर मान के चलिए मैं और ए, ये ए है और ये बी है, बी ने और ए ने दोनों ने सोचा कि हम सी को मारेंगे, ठीक। ए प्लस बी उन्होंने सोचा हम सी को मारेंगे, बट दोनों साथ गए, इसने एक थप्पड़ मारा लेकिन बी ने उसको जान से मार दिया। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन तो दोनों का मारना था ना, तो इन्होंने अचीव किया किसको? सी को मार के। इनका कॉमन इंटेंशन था सी को मारना। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 34 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियोस मेरे नहीं देखें तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने अभी सीरीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और जितने जल्दी हो सके मैं तो ज़्यादा अपलोड करता रहूँगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। सेक्शन 33 क्या कहता है? एक्ट ओमिशन एक्ट मीन्स सीरीज ऑफ एक्ट एंड सिंगल एक्ट ओमिशन, सीरीज ऑफ ओमिशन ऑफ सिंगल एक्ट। देखिए सेक्शन 33 जो है इसके बारे में ये मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है। तो सेक्शन 33 आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है, इतना ही डिफाइन है आईपीसी के अंदर। तो आगे बढ़ते हम पढ़ते हैं कि स्कोप, एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स या प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन 34, यानी कि जो हमारा सेक्शन आईपीसी 34 का है उसका स्कोप क्या है, क्षेत्रफल क्या है उसका, एसेंशियल्स क्या है यानी कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो क्यों उसके प्रिंसिपल वगैरह हम अभी देखते हैं क्या है। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन। देखिए बात की हमने, क्रिमिनल एक्ट जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक, मोर देन 1, ठीक। द क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी टू द फर्दर ऑफ द कॉमन इंटेंशन। देखिए यहाँ पर कॉमन इंटेंशन जरूरी है, यानी कि ए प्लस बी का कॉमन इंटेंशन अगेंस्ट सी होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी का इंटेंशन होना चाहिए कि सी को मारें, यानी कि ए का इंटेंशन हो कि सी को मारना है और ए का इंटेंशन हो कि सी को मारना, पर बी को पता नहीं है, बी को ए ले जा रहा है ऐसी कि उसे थप्पड़ मारना है खाली, और ए उसको किल कर देता है। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन बी का नहीं डिफाइन किया जा सकता क्योंकि बी को तो पता ही नहीं था ना, उसे लगा तो उसे थप्पड़ वप्पड़ मारना है और ए ने जाके किल कर दिया उसे। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन, देखिए
पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन, यानी कि जितने लोग हैं उनका सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। आर्टिकल सेक्शन 34 कहता है ऐसा। बार बार आर्टिकल आ जा रहा है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो लगातार बना रहा था, तो माफ़ करिएगा। देखिए, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर AIR 1925 में केस आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। पिछले साल जुडिशरी में 2019 के APO में पूछा गया था कि विच केस इज़ नॉन एज पोस्ट ऑफिस केस, तो ये भी ऑप्शन में था, तो आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट केस किस लिए हो जाता है, इसके हम फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम केस के बारे में थोड़े से जान लें, केस क्यों दिया गया है। देखिए, 34 का जो स्कोप है ना, 34 का स्कोप, एसेंशियल्स, आप प्रिंसिपल कह लो, आप स्कोप कह लो, एसेंशियल्स कह लो, ये इसी केस में डिसाइड किया गया था। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर जो केस था, इसी केस में डिसाइड किया गया था कि 34 का एसेंशियल्स और स्कोप क्या होंगे, प्रीवी काउंसिल ने बताया था। तो इस केस का हम फैक्ट जान लेते हैं क्या होता है बरेंद्र कुमार घोष में। इसमें एक बरेंद्र कुमार होते हैं और भी इनके टीम मेंबर होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं पैसे वगैरह की लूटमारी करने के लिए, पटना पोस्ट ऑफिस में। तो बरेंद्र कुमार जो होते हैं गेट पे गार्डिंग कर रहे होते हैं। कहाँ पर? गेट पे गार्डिंग कर रहे होते हैं। तो जब पुलिस वगैरह आती है तो उनके दोस्त वगैरह फायरिंग वगैरह करके भाग जाते हैं, और जब चेजिंग करती है पुलिस तो बरेंद्र कुमार जो है पकड़े जाते हैं। तो वो कहते हैं तो मैं तो सिर्फ गार्डिंग कर रहा था, मैंने तो उसे मारा हो रहा नहीं है। किसको? पोस्टमैन जो था उसको मैंने मारा हो रहा नहीं है, उससे मैंने पैसे वैसे नहीं छीने, हमारा मकसद था खाली पैसे से ना, मुझे नहीं पता कि वो मार देंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने SC ने इसलिए इनका बेल जो है डिनाई कर दिया क्योंकि भैया तुमने वहाँ पर गेट में इन्वॉल्वमेंट था, पार्टिसिपेशन था तुम्हारा। देखिए, इसका थर्ड स्कोप क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का सेकेंड एसेंशियल कहता है। इसका कॉमन इंटेंशन था लूट पाट करना, और पार्टिसिपेशन था इसका क्या, कैसे। जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेशन जो है कहाँ पर बंदे को मार के ही हो। पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे सिक्योरिटी गार्डिंग करना, चाहे किसी को बताना, या किसी को किस तरीके से करना, उस तरीके से जो पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। तो इसी केस में जो है स्कोप डिस्कस किया गया था सेक्शन 34 का। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए हम पहले एसेंशियल्स की बात करते हैं। कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल पर्सन कंसर्न इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन डिज़ाइन। देखिए, सारे लोग जो हैं, मोर देन 2 पर्सन्स, वो अपने लिए एक गोल सेट करते हैं, कॉमन डिज़ाइन सेट करते हैं कि इस बंदे को मारना है, ये कुछ करना है ऐसा, तो वो कॉमन इंटेंशन है उनका। ठीक, कॉमन इंटेंशन का जो एसेंस है वो महबूब शाह वर्सेस एम्परर AI 1945 में केस हुआ था। ये जो केसेस है, मैं आपके लिए केसेस अलग से पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं केसेस डिटेल में डिस्कस करने लगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ओके, तो आप इतना ध्यान रखिए किस केसेस के बारे में, किस केस में क्या कहा गया था। कॉमन इंटेंशन मीन्स प्री अरेंज्ड और प्री मीडिएटेड प्लान एंड एक्टिंग इन कंसर्न टू द प्लान। देखिए, कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज्ड है, प्री मीडिएट है। प्री अरेंज्ड होना चाहिए कैसे, कि हमने पहले डिसाइड कर दिया 10 लोगों ने कि हमें बाबूलाल को मारना है, बाबूलाल, सपोज बाबूलाल, तो बाबूलाल को मारना। प्री मीडिएट, पहले हमने लोगों को तैयार कर लिया, सपोज कर लिया कि हमें किसी को मारना है, हमने प्री प्लान कर लिया, हमने पहले से प्लानिंग कर लिया, ये होता है कॉमन इंटेंशन, राइट। देखिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब कि सब ने मीटिंग कर लिया, एक सब ने अपने दिमाग में एक चीज़ बना लिया कि हमें एक ही बंदे को मारना है, C को मारना है तो मारना है। ठीक, A + B प्लस मान लो Z, तो उन्होंने तीनों ने सपोज कर लिया, मीटिंग कर लिया कि भैया हमको क्या करना है, C को मारना, हमको क्या करना है, C को मारना। इनका कॉमन इंटेंशन हो गया। देखिए, कॉमन इंटेंशन का प्रूफ क्या है, कॉमन इंटेंशन का प्रूफ देखिए, प्रूफ कॉमन इंटेंशन रेयरली अवेलेबल, बहुत रेयरली अवेलेबल है। क्यों रेयरली, क्यों अवेलेबल है, कि भैया आप सामने वाला कोई भी बहाना बना सकता है, बोलेगा मैं तो गया था उनके साथ घूमते घूमते, मुझे नहीं पता था वो उसे मार देंगे,
मुझे तो ले गए थे, ये कहता है कि मैं तो बी के साथ इसलिए गया था ताकि वो मेरा दोस्त है, मुझसे इतना कहा गया था कि उसे थप्पड़ मारना है और बी ने उसे मार दिया, तो मुझे नहीं पता। इसलिए ये इसके जो सर्कमस्टांसेस है ये डिपेंड करता है प्रूफ के ऊपर। कॉमन इंटेंशन ये डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंसरिया। देखिए, कॉमन इंटेंशन मेंसरिया से डिफरेंस है। मेंसरिया के ऊपर मैं अभी अपलोड करूँगा वीडियो 1-2 दिन में, तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का होना और कॉमन इंटेंशन का होना ये बहुत ही डिफरेंस है। एबल इंटेंशन होना, कॉमन इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एबल इंटेंशन एक एबल इंटेंशन होता है। यानी कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अब क्या है कि इन दोनों का एबल इंटेंशन है क्या, डी को मारना, बट ए का कॉमन इंटेंशन है किन के साथ, इनके साथ, कि मुझे डी को मारना है थप्पड़ सिर्फ, बट ए को नहीं पता बी और सी जो है उसे मारने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं। कॉमन इंटेंशन सम सिमिलर, देखिए सेम एंड सिमिलर बहुत बड़ा टर्म है आईपीसी के लिए। तो सेम एंड सिमिलर जो है इस केस में दुख मोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 में डिफाइन किया गया था। और सिमिलर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इस केस में क्या होता है कि 200 वर्कर्स 200 विद आर्म एंड किल 2 लेबरर्स इन फील्ड। कुछ लोग आते हैं खेत में, लेबर्स काम कर रहे होते हैं, तो गोली चला देते हैं किसी डिस्प्यूट के लेके कि काम रोक दीजिए। हम इस केस के बारे में पूरा डिटेल में मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, जितने केस हैं इस 34 से रिलेटेड। ऐसे डिफाइन द कॉमन इंटेंशन एंड सेम और सिमिलर इंटेंशन डिफरेंस। इसी केस में जो है सेम और सिमिलर इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये जुडिशरी में पूछता है डायरेक्ट कि किस केस में सेम और सिमिलर डिफाइन किया गया था, तो दुखमोचन चंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। कॉमन इंटेंशन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ स्पर और मूवमेंट। देखिए कॉमन इंटेंशन कब है, कॉमन इंटेंशन एट द मूवमेंट भी किया जा सकता है। एट द मूवमेंट कैसा हो गया, देखिए जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, ये कहीं जा रहे थे तो डी से झगड़ा हो गया, इनका किसी बात को लेके बहस हो गया, तो झगड़ा होते होते ए बी सी तीनों के दिमाग में चल भैया इसको ख़त्म ही कर दो, दिमाग ख़राब कर रहा है, तो तीनों का कॉमन इंटेंशन, तीनों ने मारना स्टार्ट कर दिया, तो इनको कॉमन इंटेंशन बन गया, डी को उन्होंने मार दिया जान से। इनका कॉमन इंटेंशन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बन गया, यानी कि उसी टाइम इन्होंने पहले से प्री अरेंज नहीं किया था, प्री मीडिएट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनका कॉमन इंटेंशन है। ओके, स्टेट ऑफ MP वर्सेस देशराज AI 2017 डूइंग ए क्रिमिनल एक्ट नॉट सब्सटेंटिव एक्ट। SC डिफाइन करती है कि सेक्शन 34 क्रिमिनल एक्ट डिफाइन करता है, नॉट अ सब्सटेंटिव एक्ट। ओके, कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर एंटीजेंट टू द अकरेंस। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। देखिए कॉमन इंटेंशन क्या है, शुड बी प्रायर, पहले हम सोचते हैं प्री अरेंज। हम अगर पूरा स्कोप एसेंशियल्स पढ़ें तो घुमा फिरा के जो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है ये प्री अरेंज होना चाहिए, प्री मीडिएट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, ठीक, 2 और मोर देन पर्सन्स होने चाहिए। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद आया 1955 में, इसमें SC ने क्या डिफाइन किया था कि कॉमन इंटेंशन प्री सपोज होना चाहिए, पहले से प्री कंसर्ट होना चाहिए, पहले प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री सपोज होना चाहिए कि क्या करना है उनको आगे चल के। इट रिक्वायर्स प्री अरेंज्ड, देखिए प्री अरेंज और प्लान बिफोर अ मैन कैन बी वाइक्रेसली कन्विक्टेड फॉर दैट एक्ट। देखिए प्री अरेंज होना चाहिए और क्या करना चाहता है उसके बारे में उस आदमी को पता होना चाहिए। देखिए हम दूसरे एसेंशियल्स की बात करते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट, हमारा जो IPC इंडियन पिनल कोड है वो क्राइम से डील करता है, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 34 में क्रिमिनल एक्ट के बारे में बात किया गया है। तो क्रिमिनल एक्ट क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपेट नेसेसरी टू पार्टिसिपेशन इन क्रिमिनल एक्ट बाई जॉइंटली। कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन क्या है, जॉइंटली होना चाहिए जो लोग हैं। श्री कांतिया रामाया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में SC ने क्या कहा था कि एसेंस ऑफ
सेक्शन 34 इज पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, नॉट नीड टू प्रेजेंट इन एक्चुअल रूम बट गारंटी। देखिए जो बरेंद्र कुमार वर्सेस घोष ऑफ स्टेट ऑफ एम्परर केस था, तो वहाँ पर क्या था, वो बंदा गार्डिंग कर रहा था, कहाँ पर, एक्चुअल रूम में, वो पोस्ट ऑफिस को गार्डिंग कर रहा था, कोई बंदा ना आ जाए हम अंदर में। तो ये श्रीकांतिया रमाया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में क्या था कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यू है, जो स्पेशलिटी है सेक्शन 34 का, उन्होंने डिफाइन किया कि यहाँ पर कोई बंदा है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि सारे जो बंदे हैं जॉइंटली प्रेजेंट होना चाहिए, कहाँ पर, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, जहाँ पर क्राइम हो रहा है उस स्पॉट पे सारे बंदे प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल रूम में हो। मान के चलिए कि एक होटल है, अब होटल में सारे बंदे चले गए, सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, एक बंदा किसी को देखने के लिए कहाँ पर, गेट पे खड़ा हो जाता है, और 4 बंदे जाके मर्डर करने जाते हैं। तो 4 बंदे जब मर्डर करने जाते हैं तो वो एक्चुअल रूम में हैं, लेकिन जो बंदा गार्डेड कर रहा है वो आउटसाइड है। तो इसका मतलब वो तो उनको कॉमन इंटेंशन के साथ इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए उसकी भी उतनी ही लाइबिलिटी है जितना कि चारों की है। भले ही वो एक्चुअल रूम में नहीं है जहाँ पर कमीशन हो रहा है, एक्ट जो हो रहा है जहाँ पर वो नहीं है, लेकिन वो लाइबल होगा। कहने का तात्पर्य ये है। वीडियो को समअप करते हुए लास्ट में जो बात करते हैं ओवर्ट एक्ट। देखिए ओवर्ट एक्ट का मतलब क्या होता है, ओवर्ट एक्ट का मतलब होता है खुले में ओपनली क्रिमिनल एक्ट करना। ओपनली मतलब देखिए एक्ट डन ओपनली, क्रिमिनल एक्ट। इफ ओवर्ट एक्ट इज एब्सेंस नो प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखिए ओवर्ट एक्ट जो है, ओवर्ट एक्ट जब नहीं मिलेगा आपको तो आप वो क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन प्रूफ ही नहीं कर सकते। ओवर्ट एक्ट का मतलब क्या होता है कि एक एक्ट कर देना, क्या, क्रिमिनल एक्ट करना। अब वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर जो केस था, उन्होंने ओवर्ट एक्ट किया, एक बंदे को किल्ड कर दिया, एक बंदे को किल्ड कर दिया। तो यहाँ पर ओवर क्या है, ओपनली उन्होंने एक बंदे को मार दिया, तो मार दिया तो यहाँ पर एक्ट हो गया, एक्ट हो गया तो कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो गया सबका। अगर जब एक्ट ही नहीं हुआ तो भाई साहब कॉमन इंटेंशन कहाँ से प्रूफ होगा। जुडिशरी में ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि ओवर्ट एक्ट जरूरी है कि नहीं जरूरी। भैया ओवर्ट एक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवर्ट एक्ट होगा तभी जाके ना क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन प्रूफ होगा। जब एक्टिव 10 लोगों ने ए बी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अब इन तीनों ने कॉमन इंटेंशन बनाया कि डी को मारना है। अब भैया इन्होंने खाली इंटेंशन बनाया ना, हम प्रूव कैसे कर सकते हैं इनका इंटेंशन है, जब तक डी मरेगा नहीं या डी पे हमला नहीं होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अगर ये तीनों मिलकर कुछ डी के अगेंस्ट करते नहीं हैं तब तक इनका प्रूफ कॉमन इंटेंशन का नहीं हो सकता। देखिए रंगा स्वामी से स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एसी डिनाइड द इंटेंशन ओवर्ट एक्ट इज एब्सेंस देयरफॉर नो प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन। इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट है डिनाई कर देती है कि कॉमन इंटेंशन नहीं है, डिनाई कर देते हैं कि कॉमन इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओवर्ट एक्ट दिखता नहीं है। इस केस के अंदर केस जो है हम डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। आईपीसी का ऐसे ही मैं जुडिशरी बेस पे वीडियो लाता रहूँगा, और जो बीए एलएलबी वगैरह और एलएलबी के कोर्सेज कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बड़े लाभदायक हैं ये। धन्यवाद। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।